स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं VVI क्वेश्चन साइंस के जैव प्रक्रम। ठीक है ना, आप लोग का जो अध्याय है जैव प्रक्रम, उस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, VVI क्वेश्चन है एक एक नंबर वाला। अगर आप इस वीडियो के अंत तक अगर बने रहें तो 100% गारंटी है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप टॉप करेंगे और साइंस में से फुल मार्क्स प्राप्त करेंगे। क्योंकि यहाँ मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, सारा क्वेश्चन नोट कर लीजिए और एग्जाम में जाइए, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक हमेशा जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है, शिक्षा संबंधित वीडियो है, इसको पूरा देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए हेडिंग में ही लिखा है ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन जैव प्रक्रम नहीं है? पहला ऑप्शन है पोषण, दूसरा ऑप्शन है श्वसन, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन, चौथा ऑप्शन है संश्लेषण। तो देखिए पोषण, श्वसन, उत्सर्जन ये सब जैव प्रक्रम है, लेकिन संश्लेषण जैव प्रक्रम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप लोग के सामने है, किस जैव प्रक्रम से सजीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं? तो इसका आंसर क्या है? पोषण। पोषण जैव प्रक्रम से ही सजीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है तो वे स्वपोषी पोषण होते हैं, जो स्वयं अपना खाना बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, स्वपोषी पोषण का उदाहरण है तो हरे पेड़ पौधे। ठीक ना, हरे पेड़ पौधे। और भी कुछ अन्य उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ हरे पेड़ पौधे को ही लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है जल और कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये सब चारों जो है आवश्यक है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग के सामने वो है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे पौधे कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे पौधे कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? तो देखिए ये CO2 ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और मुक्त करते हैं ऑक्सीजन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो अभी मैंने तुरंत बताया, ऑक्सीजन। हरे पेड़ पौधे के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो वो रंध्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, रंध्र के छिद्र का खुलना और बंद होना किस कोशिका का कार्य है? तो ये द्वार कोशिका कार्य है, द्वार कोशिका का कार्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधा कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो देखिए यहाँ हम लाइन बाय लाइन लिखे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, देखिए जल मिट्टी से, प्रकाश सूर्य से, क्लोरोफिल हरे पत्ते से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्ते का रंग किस वर्णक के कारण हरा होता है? देखिए क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते का रंग हरा होता है, जिसको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस संरचना के कारण गैसों का आदान प्रदान होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रंध्र जिसको अंग्रेजी में स्टोमाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों के पत्तों में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे कहा जाता है? तो इसे रंध्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किसके सहायता से ग्रहण करता है? अमीबा अपना भोजन किसके सहायता से ग्रहण करता है? तो कुटपाद, ठीक है ना, कुटपाद से ग्रहण करता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग के सामने है, अमीबा में भोजन का पाचन होता है तो ये खाद्यदानी में होता है। कहाँ? खाद्यदानी में। और इसका एक और अन्य नाम है रसदानी। अगला क्वेश्चन है, एक मृत जीवी का उदाहरण है तो मशरूम कुकुरमुत्ता, इसको अन्य नाम से जाना जाता है, इसका अन्य नाम कुकुरमुत्ता है। अगला क्वेश्चन है, एक परजीवी का उदाहरण है तो ये अमरबेल है। अमरबेल मनुष्य भी हो सकता है परजीवी। निम्न में कौन विषमपोषी है? विषमपोषी यानी कि जो आश्रित है। तो पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा ऑप्शन है मनुष्य, तीसरा ऑप्शन है अमरबेल, चौथा ऑप्शन है सभी। तो ये सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, मानव पाचन तंत्र में पाचन क्रिया शुरू होती है तो ये मुंह से शुरू होती है, जिसको मुख गुहा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़ी, ठीक ना, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, लार से किस प्रकार के एंजाइम निकलते हैं? तो ये टाइलिन नामक एंजाइम निकलते हैं, इसको अन्य एक नाम है इसका, वो है सेलिवा।
अगला क्वेश्चन है अमाशय के भित्ति से कौन सा अम्ल निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक HCl इसका रासायनिक सूत्र। अगला है प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ठीक ना, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन है वसा का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत के अग्रभाग में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत के अग्रभाग में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है? तो लाइपेज नामक एंजाइम जो है मदद करता है। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत जिसको क्षुद्रांत भी कहा जाता है के आंतरिक सतह पर अंगुली जैसी प्रवध या संरचना होती है, उसे कहा जाता है, तो उसे दीर्घरोम कहते हैं, दीर्घरोम। उसका अन्य नाम जो है वो रसांकुर है। अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र में जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो ये बड़ी आंत में होता है। कहाँ होता है? बड़ी आंत में। अगला क्वेश्चन है मानव श्वसन क्रिया में कौन सा गैस ग्रहण करता है? तो ऑक्सीजन ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है मानव श्वसन क्रिया में कौन सा गैस मुक्त करता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है ईस्ट में किस प्रकार का श्वसन होता है? तो अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन होता है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के। अगला क्वेश्चन है हमारी पेशीय कोशिकाएं ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय श्वसन करते हैं जिसके कारण कौन सा अम्ल बनता है? तो लैक्टिक अम्ल बनता है। अगला क्वेश्चन जो आप लोग के सामने है, थोड़ा इसको मैं कैमरा को आगे पीछे करता हूँ, पीछे करता हूँ थोड़ा, ठीक है। जैसे देखिए पाइरुवेट के विखंडन से या CO2 जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। देखिए पाइरुवेट के विखंडन से या कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। श्वसन क्रिया में ऊर्जा किस रूप में होता है? तो ATP के रूप में होता है। कौन से रूप में? ATP के। ATP को फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अधिक कार्य करने या दौड़ने पर हमारे शरीर में ऐंठन महसूस होता है, यह किस कारण से होता है? देखिए ऐंठन मतलब दर्द महसूस होता है। जब आप पूरा काम करते हैं तो दर्द होता है। क्यों होता है? जब पूरा काम करते हैं या फिर ज्यादा दौड़ते हैं तो लैक्टिक अम्ल जम जाता है, लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन श्वसन तंत्र के भाग नहीं है? देखिए पहला ऑप्शन है फेफड़ा, दूसरा ऑप्शन है डायाफ्राम, तीसरा ऑप्शन है श्वास नली, चौथा ऑप्शन है आहार नली। तो देखिए फेफड़ा जो है ये श्वसन तंत्र का भाग है, डायाफ्राम भी है, श्वास नली है, लेकिन आहार नल जो है पोषण का है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ बोल रहे हैं नहीं है, ठीक है। यहाँ पहले क्वेश्चन को समझिए, श्वसन तंत्र के भाग नहीं है, तो श्वसन तंत्र के भाग A, B, C है, लेकिन डी नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो ये कोशिका दर में होता है। वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन है श्वसन एक डैश क्रिया है, यानी कि खाली जगह दिया गया है, कैसी क्रिया है? तो अपचयी क्रिया है। उपचयन अपचयन आप पढ़े होंगे अध्याय 1 में। अगला क्वेश्चन है मानव वहन तंत्र के घटक हैं। तो देखिए वहन तंत्र, परिवहन जिसको कहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, तो हृदय है, धमनी है, शिरा है, रक्त को अन्य नाम से जानते हैं रुधिर। रक्त का 2 नाम है, रक्त और रुधिर, और खून भी नाम है इसका, तीसरा नाम, बहुत सारा नाम है। अगला है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं, 2 नीले होते हैं, 2 आलिंद होते हैं। अगला क्वेश्चन है वहन तंत्र के किस घटक में शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनित रुधिर का प्रवाह होता है? तो धमनी में। अगला क्वेश्चन है मानव वहन तंत्र में अशुद्ध रक्त यानी कि विऑक्सीजनित रुधिर का प्रवाह होता है, तो ये शिरा में होता है। देखिए अशुद्ध रक्त शिरा में प्रवाह होता है और शुद्ध रक्त धमनी में। शुद्ध रक्त को क्या कहते हैं? ऑक्सीजनित रुधिर, और अशुद्ध रक्त को क्या कहते हैं? विऑक्सीजनित रुधिर। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।